धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट से भी अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने भी उसी व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक भोजशाला में पूजा और नमाज के समय को लेकर स्पष्ट समय सारणी तय की गई है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार भोजशाला परिसर में सुबह सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक बसंत पंचमी पूजा की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करवाई जाएगी। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद सूर्यास्त तक फिर से पूजा की अनुमति रहेगी। यह मामला धार के रहने वाले जुबरान अंसारी और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा शुक्रवार की नमाज की अनुमति को लेकर दायर की गई याचिका के बाद सामने आया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से नमाज के लिए पास जारी किए जाएंगे। हालांकि नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। प्रशासन को पूरे मामले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसको लेकर किस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या उन्होंने रखा गया है, क्या निर्देश हाईकोर्ट ने दिए? देखिए, भोजशाला वाले मामले में हमने जो वहाँ के लोकल धार के कुछ लोग थे जिनकी तरफ से हमने पिटीशन लगाई थी, और इस पिटीशन में हमने ये मांग करी थी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2003, 2016 और 2013 में जो ऑर्डर्स दिए थे उसका पालन किया जाए। वो ऑर्डर्स इस तरीके से थे कि सूर्योदय से लेके 1 बजे तक जो है वो बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना है वो पूरी हो, उसके बाद वो जगह खाली हो और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे के बीच में वहां पे नमाज कायम हो और 3 बजे से सूर्यास्त तक वापस से पूजा अर्चना की जाए। हमने ये मांग रखी थी, और इसके अलावा हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए भी डिमांड करी थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अफवाहों का दौर चल रहा था, तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना थी, उसके लिए भी हमने मांग करी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में अलबत्ता दूसरे पक्ष की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, ये कहते हुए, याचिका तो नहीं थी, वो एक इंटरम एप्लीकेशन थी जिसमें ये कहा गया था कि हमें जो मुस्लिम पक्ष है उसका पूरा एक्सेस खत्म किया जाए। पर जो हमारी बात यहाँ थी हाई कोर्ट में, वही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी, और यही बोला गया है कि 1 से 3 का जो समय है, 12 बजे तक वहां पे सूर्योदय से लेके 12 बजे तक पूजा अर्चना होगी बसंत पंचमी की, और 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो है वहाँ नमाज की जाएगी शुक्रवार की, और उसके बाद फिर से विधिवत जो भी पूजा अर्चना होती है वो सारी वहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। अच्छा, क्या कितने लोगों की डिसाइड किया है, कितने लोग जाएंगे नमाज पढ़ने? ये अभी इस कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है, ये प्रशासन तय करेगा, जैसा हमेशा की तरह होता है, प्रशासन ही तय करता है इस चीज को कि कितने लोग जाएंगे। पर हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि उस जगह जो क्वेश्चनेबल जो प्रेमाइसेस है उस जगह के अंदर ही नमाज भी परफॉर्म की जाएगी, और उसी जगह के अंदर पूजा पद्धति जो भी है वो सब पूरी की जाएगी। पास भी क्या अलॉट किए जाएंगे जो भी लोग? हाँ, प्रशासन पास उसमें अलॉट करता है, जितने भी लोग हैं उनको प्रशासन पास अलॉट करेगा, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर पास अलॉट नहीं होगा तो अवांछित लोग आकर और वहां पे माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से प्रशासन के लिए ये जरूरी है कि वो इस तरीके की चीजें करे। क्या नाम था? विजय शुक्ला साहब और लोक अवस्थी साहब की बेंच पे ये मैटर लिस्टेड था, और ये माफ करिएगा, प्रणय वर्मा साहब की जो बेंच है उसमें मैटर लिस्टेड था। हालांकि एक इसमें जो एक घटना और हुई थी बीच में कि जो याचिका करता था उसको कल इलीगली डिटेन कर लिया गया था, जिसके लिए भी हमने विजय शुक्ला साहब और आलोक अवस्थी साहब के यहाँ पे एक याचिका मूव करी थी, ये कहते हुए कि इसको इलीगली डिटेन किया गया है और इनको कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों हमें पकड़ा गया है। पर हालांकि कोर्ट का इंटरवेंशन रहा और ऑनरेबल कोर्ट के इंटरवेंशन से उसको कोर्ट में पेश भी किया याचिकाकर्ता को, और उसको बहाल किया गया है। तो क्या न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि 1 से 3 के बीच में पूजा रोकी जाएगी? न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि 12 बजे तक जो है वो पूजा अर्चना की जाएगी, उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक वहां नमाज पढ़ाई जाएगी। तो जाहिर बात है कि ये दोनों धर्मों का सम्मान रखते हुए ये चीज की जानी चाहिए, और दोनों आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए। और ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपसी सौहार्द मेंटेन करना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। आपका पूरा परिचय? मैं अशहर वारसी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।